साहित्य वो आईना है जहां सच दिखता है। हर लेखक में एक नया युग लिखता है। जो शब्दों में दुनिया बसा देते हैं वही समाज को सही दिशा देते हैं। औरंगाबाद के गौरव रणविजय राव का सम्मान, साहित्य संग समाज का उत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। औरंगाबाद बिहार से एक प्रेमदायक खबर सामने आ रही है, जहां पृथ्वीराज चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट में हिंदी साहित्य औरंगाबाद द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह रखा गया। इस समारोह में जिले के गौरव प्रसिद्ध कवि, कथाकार एवं व्यंगकार रणविजय राव को सम्मानित किया गया। रणविजय राव वर्तमान में लोकसभा सचिवालय भारतीय संसद में संपादक के पद पर कार्यरत हैं और अपने साहित्यिक योगदान के लिए देश विदेश में विख्यात हैं। खास बात यह है कि लोकप्रिय रियलिटी शो MTV रोडवेज में वे पहले विजेता के रूप में जाने जाते हैं। सम्मान प्राप्त करने के बाद रणविजय राव ने कहा कि अपने गृह जनपद में सम्मानित होना अत्यंत गर्व और खुशी की बात है। उन्होंने साहित्य को समाज का दर्पण बताते हुए कहा कि साहित्यकारों का कार्य समाज में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देना है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित भी वो करती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर सिद्धेश्वर सिंह ने की, जबकि संचालन परमेंद्र मिश्र ने बेहद ही प्रभावशाली ढंग से किया और इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित साहित्यकार, बुद्धिजीवी इसमें उपस्थित रहे और मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के रामप्रवेश सिंह, ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंह, धनंजय जयपुरी, नागेंद्र केसरी, अजय श्रीवास्तव, संजीव रंजन, विनय मामूली बुद्धि, डॉक्टर स्नेहलता, सुमन अग्रवाल, लवकुश प्रसाद, शिक्षक श्रीराम राय, राजेंद्र सिंह, सुरेश विद्यार्थी के साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन के कई गण्यमान्य लोग इसमें उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यह समारोह न केवल साहित्यकारों का सम्मान का प्रतीक बना, बल्कि समाज में साहित्य की महत्ता को उजागर करने वाला एक यादगार आयोजन भी साबित हुआ, क्योंकि लफ्जों से जो दिलों को रोशन कर जाए वही असली लेखक भी कहलाए। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इस हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्यकारों द्वारा सम्मानित होने के बाद रणविजय राव ने बताया। कवि, साहित्यकार और व्यंगकार के रूप में काफ़ी ख्याति अर्जित किए हुए हैं और औरंगाबाद से ही हैं, तो इनसे जानते हैं। चूँकि रणविजय राव जी नाम है, चूँकि जानते हैं कि आज जो सम्मान कार्यक्रम रखा गया चूँकि औरंगाबाद वासियों के द्वारा, कैसे इसे देख रहे हैं? ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं अपनी जो मेरी माटी है, जहाँ से मैं जन्मा हूँ और जहाँ पे पला बढ़ा, वहाँ पर मुझे सम्मानित किया जा रहा है। मैं घर में सम्मान मिल रहा है। घर के मुर्गी दाल बराबर लोग समझते हैं, तो लेकिन यहाँ पर सम्मानित होकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि और इतने साहित्यिक रूप से सजग लोगों के बीच में आकर अपने जो प्रदेश में, अपने देश में, अपने ज़िले में जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ गेट स्कूल से मैंने पढ़ाई की, यहाँ पर आके आप लोगों के बीच आकर और यहाँ पर सम्मानित होकर मैं सच में बहुत गदगद हूँ। भाव विभोर। MTV रोडीज जो रियलिटी शो है, रियलिटी शो में आप विजेता हुए थे, कैसा लगा था? कोशिश चलती रहती है, कहीं सफलता मिल जाती है, बहुत अच्छा लगता है। क्या लग रहा है जिस प्रकार औरंगाबाद में एक साहित्यकारों की जो जिस प्रकार ये संरचना बन रही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? बहुत ही संभावना बहुत है और बहुत लोग लिख भी रहे हैं, लेकिन एक अच्छा जैसे जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन है, ऐसे ही अगर राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर पहुँचे तो वो आगे बढ़ने का मौका मिलता है और प्रेरित होते हैं लोग ऐसे आयोजनों से। और इस तरह का आयोजन होते रहने से एक जो प्रतिभा है उसमें निखार आता है। हिंदी साहित्य को लेकर क्या कहेंगे? हिंदी साहित्य की संभावनाएं बहुत हैं और बहुत लिखा जा रहा है। सर ने अभी कहा, सिद्धेश्वर बाबू ने कहा कि AI का है। निश्चित रूप से देखिए, समय बदलता है और समय परिवर्तनशील है, ये तो शाश्वत सत्य है, समय बदलेगा ही। लेकिन समय के साथ हमें भी उस तरह से अपने आप को परिमार्जित करना है और निखार लाना है और उन चुनौतियों से पार पाना है। तो ये इस तरह का होना चाहिए कार्यक्रम और लोग प्रेरित होते हैं, लिखने के लिए प्रेरित होते हैं, अच्छा लिखते हैं। और जो कई बार ऐसा होता है कि लोग लिख रहे हैं लेकिन उनको नोटिस नहीं किया जा रहा है, एक अच्छा मंच नहीं मिल रहा है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन एक मंच प्रदान करता है, जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हिंदी साहित्य के द्वारा जिस प्रकार आपको एक सम्माननीय मंच पूरे भारत में मिला,
तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में साहित्यकारों की श्रृंखला बनेगी? निस्संदेह साहित्यकारों से बन रही है। यहाँ भी जब बहुत सारे लोग साहित्यकार यहाँ पर हैं तो एक श्रृंखला ही धीरे धीरे बन रही है और लोग आगे जैसे जैसे आगे लिखते जाएंगे उनमें निखार आता जाएगा और एक मंच मिलता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। कहीं यह नाम का तो प्रभाव नहीं है, चूंकि रणविजय का काम ही है, चूंकि साहस और विजय। नहीं, मतलब यह है लोगों का आशीर्वाद मिलता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी लिखूँ मन से लिखूँ, मेहनत से लिखूँ और सभी ना लिखूँ। सभी हर बहुत सारा चीज़ लिखा जा रहा है, लेकिन जो अच्छा है वो टिकेगा। चूंकि मामूली बुद्धि जी हैं, आपके बारे में जो है एक कविता के माध्यम से, छोटी सी कविता के माध्यम से दो बात ये कहेंगे कि यह जो कार्यक्रम है और जो सम्मान यहाँ कार्यक्रम में मिला, इसके लिए एक कविता के रूप में आपको बताएंगे। मतलब बहुत जल्दी मैं आंसू का भी नहीं हूँ, लेकिन रणविजय जी का आना हम लोगों के हृदय को बाग बाग कर गया है और ये अपनी मिट्टी के हैं। और मैं क्या बोलूँगा, यहाँ परमेंद्र मिश्र जी पहले ही बोल चुके कि हमें शंकर दयाल सिंह, स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह ने एक रणविजय बाबू दिया। अब रणविजय बाबू का काम है कि हमें कम से कम सैकड़ों शंकर दयाल सिंह दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सम्मान कार्यक्रम में श्री रणविजय राव जी, जो साहित्यकार, कवि और व्यंगकार के रूप में काफ़ी ख्याति अर्जित किए हुए हैं। निश्चित रूप से औरंगाबाद की जो माटी है उसमें एक निश्चित रूप से साहित्यकारों के लिए एक अच्छा मुकाम होगा। और जिस प्रकार इन्होंने साहित्यकारों के बीच में अपनी बातें रखी और इनका सम्मान किया गया, निश्चित रूप से औरंगाबाद के साहित्यकारों के लिए एक जो है संकल्प के साथ साथ एक मान प्रतिष्ठा और उसका जो भाव है वो भी जगेगा।